इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल कुछ दिखा रहा था। रेजिस्टेंस बॉक्स को मैं दिखा रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में पूरी स्टडी करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि कैसे रीडिंग हम लोग लेते हैं और रीडिंग के साथ साथ उसके क्या एफर्ट होता है, करंट में किस तरह से वो अपना रोल सर्किट में प्ले करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये भी रेजिस्टेंस बॉक्स है और आप देखो यहाँ पे ये भी मैं दिखा रहा हूँ, ये भी हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस रेंज है, आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेंज कितनी है, 1 to 10,000 की रेजिस्टेंस रेंज है। जबकि दूसरा जो रेजिस्टेंस आप ये देखो, इसकी जो रेजिस्टेंस रेंज है यहाँ पे आप देखो 1 to 500 लिखा हुआ है। अभी ये पैक्ड है पूरा, न्यूली बॉक्स मैंने खोला है अभी। तो रेजिस्टेंस रेंज 1 to 500 की है। तो इसकी यहाँ से आप देखो रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है, 1 2 2 5 10 20, और ये वाला जो है यहाँ पे इनफाइनाइट, फिर 20 50 100 200 200 5, इस तरह से 500 तक की ये वैल्यू है। तो इसकी रेंज जो है, इसलिए यहाँ पे आपने देखा 1 से 500 की है। इससे पहले वाला जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाया, इसकी रेंज जो है 1 से 10,000 की है। तो देखो आप यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और ये यहाँ पे 10,000 तक की वैल्यू इसमें जा रही है। तो और भी रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पे हमारे पास। ये देखो आप, इसकी वैल्यू 1 से लेके, अब रेंज आप देख सकते हो 1 से लेके 100 तक की है। तो इसकी रेंज 1 to 100 तक की रेंज का ये छोटा सा रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या होता है? तो रेजिस्टेंस बॉक्स का काम ये होता है कि ये किसी भी सर्किट में ये रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, करंट को कम करने की कोशिश करता है। तो सवाल है कि ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं अप्लाई किया आपने? यहाँ पे आप देखो, आप जान सकते हो कि ये वाला रेजिस्टेंस भी, तो ये भी रेजिस्टर है ना। जी हाँ, ये रियोस्टैट है मेरे बच्चे, ये रियोस्टैट है, मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसका इस्तेमाल आप क्यों नहीं करते, आप पूछ सकते हो मेरे से। तो मैं बताऊं आपको कि इसकी रेजिस्टेंस की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करते हो, दूसरा वायर इस जगह पे आप कनेक्ट करते हो, तो इसको स्लाइड करते हो, यहाँ पे ये स्लाइड कर सकते हो आप इसके ऊपर। तो जब ये स्लाइड करोगे तो आप यहाँ पे आप बता सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक की इसकी मीटर को, पहले मल्टीमीटर से इसकी वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, मेज़र करके देखना पड़ेगा कि इसकी मल्टीमीटर के बेस पे क्या इसमें रीडिंग आ रही है ना। इसकी रियोस्टैट की जो रीडिंग है वो क्या आ रही है, वो मल्टीमीटर से आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो आप बॉक्स में देख रहे हो, इसमें ऑलरेडी आपके पास वैल्यू दी हुई है, जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम 2 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम 20 ओम, ये सब वैल्यू इसमें दी हुई है। और ये जो लगा हुआ है इसमें, ये की है, आप इसको खोल सकते हो इस तरह से, ये कीज़ लगे हुए हैं इसकी। तो ये इस तरह से खुल जाता है, ये कीज़ है। ठीक है। तो हमें अब कैसे इसका इस्तेमाल करना है और कैसे इसकी वैल्यू को समझनी है, वो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं एक एक वैल्यू को आपको समझाऊंगा। इसके साथ ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी एक फिक्स वैल्यू की रेजिस्टेंस दी हुई है, जो कि 2 ओम की है। तो मैं सारे रेजिस्टेंस के बारे में आपको यहाँ पे, कैसे ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा फंक्शन करेगा, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। आप देखो, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है। और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं लगी हुई। तो ये आपके सामने मैंने इसको ओपन कर दिया है। ठीक है। इसकी जो वाइंडिंग थी, इसको मैंने ओपन कर दिया। ये देखो आप, ये खुल गया आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू देखो आप, कितने से कितने तक की है। तो आप इसकी रेंज 1 to 100 तक की रेंज है रेजिस्टेंस बॉक्स में। और ये जो आपके पास ये जो ब्लैक सीट आप देख रहे हो, ये ब्लैक सीट बच्चे पता है किस चीज़ की होती है? ये जो ब्लैक सीट है, जी हाँ, ये ब्लैक सीट आपकी एबोनाइट सीट होती है, जिससे कि करंट का इसमें कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए ये एबोनाइट की ब्लैक सीट होती है। और ये जो पार्ट है इसका, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वुडन का बना होता है, ये वुडन का है। और ये जो सीट है ये एबोनाइट की है। और इसके साथ आप देखो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा नज़दीक ला के दिखाऊँगा आपको। ये जो स्टड्स लगे होते हैं,
ये जो आप देख रहे हो ये स्टड्स जो हैं ये ब्रास के स्टड्स हैं, ये ब्रास के स्टड्स हैं और इसको प्लग की बोलते हैं हम लोग। ये प्लग की भी ये वाला जो पार्ट है ये ब्रास का होता है, तो ये भी ब्रास का है। और ये ब्रास के बीच में इसमें देखोगे तो आप, मैं थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाऊंगा आपको, ये एक दूसरे से थोड़ा सेपरेट हैं। आप देखो ब्रास, जो ब्रास स्टड्स है ये वाला ब्रास स्टड्स और इस वाले ब्रास स्टड्स में थोड़ी सी सेपरेशन है। देखो आप ध्यान से देखो तो ये टच नहीं किया हुआ है, एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं है। और ये देखो आप ध्यान से, और ये कांटेक्ट में कब आएगा, जब आप इसमें ये जो आपकी की है प्लग की, इसको जब आप इंसर्ट कर दोगे अच्छे से प्रेस करके, तब ये वाला पहला वाला ब्रास स्टड्स दूसरे वाले ब्रास स्टड्स के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि इस डब्बे के अंदर मैं बताऊं, ये जो वुडन डब्बा है इसके अंदर क्या होता है तो आप जान लो। यहाँ पे मैग्नीन की कॉइल होती है, इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीन की कॉइल होती है। तो किस तरह से वो कॉइल काम करता है उसके बारे में देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे। एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियर वे में समझाऊंगा, थोड़ा सा आप थोड़ा इंतज़ार करोगे, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स मैं दिखा रहा हूँ इसमें आप देखो, इसके अंदर जो कॉइलिंग की हुई है वो मैग्नीन की कॉइल है। और दूसरे रेजिस्टेंस बॉक्स में मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो ये बड़ा वाला जो 10,000, इसकी रेंज 1 से 10,000 है, इसमें जो कॉइलिंग की हुई है वो कांस्टेंट 10 कॉइल की है। तो कॉइलिंग किसी की भी हो सकती है, कांस्टेंट 10 या मैग्नीन किसी की भी कॉइलिंग हो सकती है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इसको, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने इसके स्क्रू को लूज़ कर दिया है पहले से ही, ताकि आपको मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या होता है। तो यही देखो, ये क्या है, आप देखो कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वुडन बॉक्स है। और कुछ है क्या इसमें, देखो आप, मैं अच्छी तरह से दिखा दूं, ये सिर्फ आपके लिए एक वुडन बॉक्स है। और जो कॉइल आप देख रहे हो, जो एबोनाइट का सीट इस पे, ब्लैक वाली एबोनाइट की सीट पे, इसके बैक साइड में मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखो आप, ये इसमें कॉइल है, ये जो बनी हुई है इसमें कॉइलिंग की हुई है। और कॉइलिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू इसके हिसाब से मेंशन की गई हुई है। ये जो कॉइलिंग है यहाँ से अगर आप देखो तो आपको दिखाएगा कि वायर की नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दिख रही होगी आपको। देखो यहाँ पे वायर को टर्न किया हुआ है, वाउंड किया हुआ है इसके ऊपर, है ना। तो इस तरह से दोनों ही तरफ देखोगे आप, वायर की वाउंडिंग है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे अब और भी क्लियर होगी, देखो ऊपर के दोनों टर्मिनल और नीचे का दोनों पॉइंट्स, मैं वो दोनों को साथ दिखाना चाहूँगा। अभी आप देखो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे आप कनेक्शन करोगे भी तो सर्किट की कनेक्शन इससे करोगे, तो इसको पीछे की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा। देखो क्या है इसके पीछे में, इसके पीछे में यहाँ पे ये 2 वायर हैं, ठीक है। और इसके बाद रेजिस्टेंस का काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाता है आपका। तो इस रेजिस्टेंस की काउंटिंग यहाँ पे देखो आप, इस रेजिस्टेंस की काउंटिंग कितनी है। तो इधर से मैं आता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये 1 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, है ना। 1 में रेजिस्टेंस की वाउंडिंग, वायर की वाउंडिंग थोड़ी कम होगी। ये देखो यहाँ पे 1 वाले में रेजिस्टेंस की वाउंडिंग थोड़ी कम है, ठीक है। ये वाले में वायर की कितने टर्मिनल्स हैं आप देखो, टर्मिनल्स अगर देखना चाहो तो यहाँ पे आप पॉइंट्स देखो, एक ये है 1 ओम का, फिर 2 ओम का, ठीक है, फिर 2 ओम का, फिर 5 ओम का। तो 1 2 3 4 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। और बैक साइड में देखो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ से आप देखोगे 1 2 3 4, ठीक है। और ये वायर की वाइंडिंग है। वायर की वाइंडिंग जितनी लेंथ बढ़ाओगे आप उतनी ही वायर की रेजिस्टेंस बढ़ती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर का पार्ट इसी तरह से आपको दिखेगा। अब देखो जब आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा वाइंडिंग होगी, तो जैसे कि आप देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे आप दूसरी तरफ आप देख रहे हो 100 50 20 20, इसका मतलब इस तरफ जो है, इस तरफ में मैं दिखाना चाहूँगा इसके साथ वायर की वाइंडिंग देखो, यहाँ पे हाईली डेंस वाइंडिंग है वायर की। ये देखो आप, वायर जो है हाईली डेंस है। तो इस तरह से वायर की वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग को हम लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं एवोनाइट पे। और ये जो प्लग की है इसके बारे में मैं बता दूँ आपको। ये जो प्लग की, ये आप देख रहे हो, ये प्लग की, ये ब्रास की बनी हुई है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये भी ब्रास का है। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये स्टड्स जो हैं इसके बीच में गैप होती है, देखो आप ध्यान से,
इस दोनों स्टड्स के बीच में गैप है। जैसे ही आप इसको प्लग की को इंसर्ट करोगे तो ये गैप क्या होगी, ये गैप अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद गैप रह नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे ये स्टड्स है, ये स्टड्स को आप यहाँ पे अगर आपने लगा दिया तो दोनों ब्रास के बीच का कनेक्शन, इसका मतलब ये हो गया कनेक्शन। अब जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होगी। जिस समय उसी तरह से जिस समय आपके यहाँ पे जब आप देख रहे हो, देखो आप यहाँ पे बॉक्स में जब सारी कीज़ लगी हुई होगी इसके अंदर अगर आपको पूछा जाए कि जब जिस समय आपने सारी की इसमें इंसर्ट कर रखी है तो उस समय इसके रेजिस्टेंस क्या है, सारी की को इंसर्ट करके आप अच्छे से प्रेस कर दो ताकि ये प्रॉपर इसके कांटेक्ट में रहे। मतलब एक स्टड्स, ये स्टड्स दूसरे स्टड्स के कांटेक्ट में रहे, दूसरा तीसरे के, इस तरह से हर कांटेक्ट में रहे। तो उस केस में जो है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस समय रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो अब मैं आगे के इसके बारे में बताता हूँ आपको कि कैसे हमें आगे इसकी रीडिंग कैसे ले जानी है। अगर आप मान लो यहाँ पे रीडिंग के बारे में मैं बताऊँ कि अगर आपने 1 ओम का ये की निकाल दिया तो इसका मतलब आपकी रेजिस्टेंस 1 ओम की है। अगर आपने 2 ओम की भी निकाल दी तो 1 और +2, अब ये 3 ओम का हो गया, क्योंकि अंदर में वायर की जो लेंथ है ना वो तो 1 से ये 2 ओम और ये 1 ओम दोनों इंक्लूड हो जाएगी उसमें, है ना। और अगर 2 ओम का ये भी आपने निकाल दिया तो कितना हो गया, 5 ओम हो गया। तो यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है रेजिस्टेंस के लिए, R = ρL/A, है ना। तो इसका मतलब है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। अगर लेंथ बढ़ रही है, लेंथ अगर इंक्रीज कर रही है आपकी, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, है ना। अब लेंथ कैसे बढ़ रही है वो देखना है आपको, ताकि इंक्रीज रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज करेगा उसके बारे में भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि आप देखो हर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। देखो ये वायर इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। इसमें देखो आप, मैं चाहूँगा देखो आप सोल्डिंग की हुई है ये वायर जो है यहाँ से जो पॉइंट है ये इससे ये कनेक्टेड, ये इससे ये और ये इस तरह से। यहाँ पे भी आप देखो इधर से जब ये वायर जा रही है इधर से, तो इस तरह से ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सारी वायर की कनेक्शन रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो वायर्स कनेक्टेड होती हैं वो किस में कनेक्टेड होती हैं, वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये सब किसका बना हुआ है, ब्रास का, ब्रास स्टड्स है। और इसमें जो इसकी प्लग की है ये भी ब्रास की बनी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारी की यहाँ पे निकाल देता हूँ पहले। ये देखो मैंने सारी की निकाल दी है, और जिस तरह से मैंने बताया कि अगर सारी की निकाल दी जाए तो इसका रेजिस्टेंस अब कितना हो जाता है, तो 1 + 2 3 + 2 5 + 5 10 + 10 20 20 + 20 40 + 20 60 + 50 110 और ये 100, मतलब 210। टोटल रेजिस्टेंस कितने का हो गया यहाँ पे, जो आपने सबको ऐड करके निकाला वो इसकी वैल्यू होगी। इसी को मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे पहला 1, फिर 2, फिर 2, फिर 5, फिर 10 20 20 50 100, यही था ना यहाँ पे 1 2 2 5 10 20 20 50 और 100। तो इसी को मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से ही ड्रॉ कर दिया, क्योंकि इसके अंदर का जो अंदर में सब कैसे कनेक्टेड है, देखो आप अंदर में सब सीरीज़ में कनेक्टेड है ना। तो सीरीज़ में कनेक्टेड था और यही चीज़ थी, तो सबको जो सीरीज़ में आपकी कनेक्टेड है उसी को मैंने यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करके दिखा दिया है। अब दोनों ही चीज़ आपके लिए यहाँ पे सेम है, कोई दोनों में फ़र्क नहीं है, तो दोनों ही सेम है हमारे लिए। तो यहाँ पे अपने पेपर पे अब करके हमें देखना है कि किस तरह से इसकी हम रीडिंग ले सकेंगे। अब अगर मैं इसके 1 वाले में प्लग की को इसके स्टड्स, दोनों स्टड्स के बीच प्लग की को इंसर्ट करता हूँ इस तरह से, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, तो आप क्या समझोगे, तो इसका मतलब है कि ये कीज़ जो है ये इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगी हुई है। तो देखो यहाँ पे ये जो 1 ओम है ना, इस 1 ओम के साथ आपने प्लग की को डायरेक्ट
कनेक्ट कर दिया है। तो इसको मैंने इस तरह से इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे की भी प्लग की करता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लग कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, डायग्राम में इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने दूसरे को भी दूसरे रेजिस्टेंस को भी आपने इसके साथ पैरेलल में कर दिया। ये की जो है आपकी पैरेलल में लगी हुई है। तो इसी तरह से आप अगर सारे रेजिस्टेंस को यहाँ पे इस तरह से आप प्लग कर देते हो, की को इसके साथ आपने इंसर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये सारी कीज़ जो है आपकी क्या हो रही है, ये सारी कीज़ आपके पैरेलल में लग रही है। तो यहाँ पे भी आप सबको जितनी भी कीज़ आपकी जो लगती है ना बच्चे, वो सारी कीज़ आपकी बेटा पैरेलल में लगती है। कीज़ किस में लगती है? पैरेलल में। जबकि अंदर का रेजिस्टेंस किस में लगा हुआ है? वो सीरीज़ में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सारी कीज़ जो है आपकी, यहाँ पे मैं सब की को सारी की को दिखा देता हूँ कि ये आपकी पैरेलल में लगी पड़ी है। ये की आपकी सारी क्या है? पैरेलल में लगी पड़ी है। और अगर आपने की को हटाया तो ये फिर सीरीज़ में होगा डायरेक्ट, है ना। ये सब क्या होगा? सब सीरीज़ में होगा। इसके साथ इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये दोनों सीरीज़ में हो गए, तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अब देखो ये जो वायर है ना, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? तो ये जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस आपकी 0 ओम की है, क्योंकि जो स्टड्स जो होते हैं ना, स्टड्स की विड्थ जो है वो स्टड्स की विड्थ आपकी ज़्यादा है। तो ज़्यादा विड्थ होने से क्या होता है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर देखो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। देखिए कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी, लेकिन जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही कम होगी। यहाँ पे फिलहाल हमें क्या देखना है कि आपने जो स्टड्स यहाँ पे जो की प्लग की है उसकी रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या हो रही है, जब आप की प्लग करते हो तो ये 0 हो जाती है, ठीक है। अगर हमने इसको प्लग की कर रखा है, इसका मतलब ये पैरेलल में है। पैरेलल में होने का मतलब क्या हो गया कि आप देखो यहाँ पे ये जो पैरेलल में है, ये इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। तो पैरेलल में क्या करोगे आप? पैरेलल में आप करते हो 1/RP, यही फॉर्मूला लिखते हो, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा लिखते हो। तो एक का तो 0 है, तो 1/0 प्लस दूसरे का क्या है? दूसरे का 1 ओम है ना। इस तरह से लिखोगे तो 1/RP आ जाएगा आपके पास। तो RP आ गया, तो आप देखो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, ये पूरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी कितनी आ जाएगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे फार्मूला लिखते हो? तो आप लिखोगे 1 × 0, RP इक्वल टू हो जाएगा 1 × 0 अपॉन में, चूँकि इसकी एलसीएम आपकी 1 × 0 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे R, तो 1 × 0 और ऊपर में हो जाएगा 1 + 0, ठीक है। तो ये आप जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1 × 0 और 1 × 0 साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + 0, तो कितनी आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 0। तो यहाँ पे देखो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 0। 1 × 0 प्लस बाय में 1 + 0, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 0। इसका मतलब आपने जब प्लग की कर दिया है तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 हो गई। ठीक उसी तरह से दूसरे के साथ भी होगा बेटा, तीसरे के साथ भी, जितनी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर आपने सबको यहाँ पे की को इंसर्ट कर दिया है तो सबकी की, अगर आपने ये पहला वाला की है, दूसरा की, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, जितनी भी कीज़ आपके पास दी हुई है, अगर सबको आपने प्लग कर रखा है, जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर मैंने सारी की को इसमें प्लग कर रखा है, तो इसका मतलब अभी इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? इस रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 मानी जाएगी, ठीक है। तो जैसे इसमें भी आप कर सकते हो, दूसरा वाला भी आप निकाल सकते हो, तो दूसरा वाला भी निकालोगे तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब अब ये क्लियर हो गया, जब आपकी प्लग की सब में लगी हुई है तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? टोटल रेजिस्टेंस वो आपका 0 आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चूंकि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, स्टड्स हैं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अभी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो हमारे पास 0 आ रहा है। और अब देखते हैं यहाँ पे करंट किस तरह से यहाँ पे मूव करेगा इस रेजिस्टेंस बॉक्स में। अब जैसे ही इस दोनों पॉइंट में आप सर्किट कंप्लीट करोगे, इसको प्लग करोगे और इससे करंट जाना शुरू होगा, तो करंट क्या करेगा? करंट के लिए एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे ये होगी कि करंट उस पाथ में मूव करना शुरू करेगा जहाँ पे कि इसको
रेजिस्टेंस लगभग ना मिले, कम रेजिस्टेंस मिले, तो करंट अगर यहाँ से दे जाएगा तो यहाँ पे तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ना, तो करंट किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, ताकि इसको रेजिस्टेंस मिले ही ना। फिर करंट आगे किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, फिर इधर से जाएगा, तो रेजिस्टेंस उसको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये लो रेजिस्टेंस पाथ को ये फॉलो करेगा, करंट किस पाथ को फॉलो करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ से की को हटा दिया, ऊपर में जो मैंने रखा हुआ था, यहाँ पे देखो आप, अगर मैंने यहाँ से एक की को हटा दिया, यहाँ से की को हटा दिया, तो अब पैरेलल का कनेक्शन तो होगा नहीं। क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्ट अंदर ही अंदर वायर से ये इससे कनेक्टेड है, तो आपके पास क्या हो गया, इस तरह की केस आ गई कि ये वायर 1 ओम से कनेक्टेड है, तो ये 1 ओम आपको अब रेजिस्टेंस मिलेगा 1 ओम का। इससे पहले देखो, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड था तो रेजिस्टेंस कितना मिला आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 ओम का। अब आपको क्या मिल रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, जब आपने की को जैसे रिमूव किया। उसके बाद अब मैं दूसरे की को भी हटा रहा हूँ, देखो दूसरे की को भी हटा दिया, तो दूसरे की को हटाया तो यहाँ पे देखो, अगर ये दूसरा रेजिस्टेंस जो 2 ओम का था हमारा, उसको की को भी मैंने हटा दिया, तो हटा दिया, तो अब सिर्फ इस 2 रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये दोनों किस में है, ये सीरीज में है, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस 1 + 2 मतलब 3 ओम का हो जाएगा। अगर आपने तीसरा, ये जो तीसरा जो हमारे पास, ये भी 2 ओम का था, है ना, ये देखो यहाँ पे बॉक्स में ये भी 2 ओम का है, इसके भी की को निकाल दिया, तो की को निकाल दिया, तो यहाँ पे अब देखो ये वाला की अब कनेक्शन है नहीं पैरेलल वाला, तो ये भी कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब अब हमारे पास कितनी की टोटल रेजिस्टेंस कितनी की आ जाएगी, तो 1 + 2 + 2, तो 1 + 2 + 2 मतलब 5 ओम की आ गई। इस तरह से जैसे ही आप निकालते चले जाओगे, ये लास्ट वाला यहाँ पे जैसे ये 5 ओम ले रहा हूँ, तो 5 ओम वाला भी अगर आप लोगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगी यहाँ पे 1 + 2 1 + 2 + 2, ये 1 + 2 + 2 + 5 मतलब कितना हो गया, टोटल 10 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल रही है। कब, जब इस सब की निकाल दी जाए तो। क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे समझ में हमें आ गया कि किस तरह से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस की रीडिंग ले सकते हैं हम लोग। अब एक कुछ चीज़ यहाँ पे हमारे पास केयर करने वाली बात है, क्योंकि हर चीज़ केयर विथ हैंडल होती है, हैंडल विथ केयर होती है, आपको पता है, या केयर विथ हैंडल, हैंडल विथ केयर, ये दोनों भी एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का केस आता है, जैसे कि मान लिया जाए इस आपको अवॉइड करना होगा, अगर आप रेजिस्टेंस बॉक्स को सेफ रखना चाहते हो तो आपको इससे हाई करंट, है ना, स्ट्रॉन्ग करंट को पास कराने से बचना होगा। दूसरी चीज़ जो इसकी जो ब्रास है, ये जो ब्रास प्लग आप देख रहे हो, इसको ब्रास पॉलिश से ही इसको आप मैनेज करना, ठीक है। अगर रब्ड भी करना हो तो रब्ड विद ब्रास पॉलिश टू रिमूव एनी इंसुलेटिंग लेयर्स, अगर कोई इंसुलेटिंग लेयर्स इस पर आ जाए, कुछ कभी कभी ये ब्लैकिश कलर का हो जाता है, तो उसको आप हमेशा ब्रास पॉलिश से ही रिमूव करने की कोशिश करेंगे। आप कभी भी इसको सैंड पेपर का इस्तेमाल मत करना, ध्यान रखना, है ना। सैंड पेपर क्या करेगा, इसके लेयर को ख़त्म कर देगा और फिर प्लग करने में इसकी प्रॉब्लम होगी, तो और उसके बाद ये बिल्कुल फिट नहीं रह जाएगा, जिसके कारण कि आप जब इंसर्ट करोगे तो ये रीडिंग में करेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि कुछ बॉक्स में एक टर्म्स यहाँ पे इन्फिनिटी का भी आता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 100 का है, तो कुछ बॉक्स में हमारे पास इन्फिनिटी का भी आता है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये बॉक्स है हमारा, और यहाँ पे आपके पास, इसको अभी मैंने खोला नहीं है, ये इनफाइनाइट का टर्म है। तो इनफाइनाइट मतलब अगर आपने इससे यहाँ से प्लग को, इस प्लग को यहाँ से निकाल दिया तो आपकी रीडिंग वहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की रीडिंग नहीं होती है। आपको भी ये चीज़ क्लियर पता है। अब आपको यहाँ पे मैं मल्टीमीटर, ये देखो मैंने मल्टीमीटर का यूज़ किया है, एक कॉमन से कनेक्ट किया है, दूसरे रेड वाले को यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है ओम के लिए, मेजरमेंट के लिए, और जो वैल्यू है देखो यहाँ पे मैंने कोशिश की है इसको 200 पे प्लेस करने की, ठीक है, 200 पे मैंने प्लेस किया है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप रीडिंग देखो कि कितनी आती है मल्टीमीटर से। तो मैंने इसका लीड ले लिया है और यहाँ पे लीड से इसके दोनों टर्मिनल्स को मैं टच कराने जा रहा हूँ। देखो आप देखोगे मल्टीमीटर में वेरिएशन आना शुरू हो रखा है। देखो मैंने यहाँ पे टच कराया, मल्टीमीटर को देखो ध्यान से, ये देखो वेरिएशन आ रहा है, और लगभग
3.8 3.9 पे ये वैल्यू रुक रही है ना। 3.8 3.9 पे ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, रुक रही है। और अब मैं दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे हमने कितनी कीज़ निकाली हुई हैं, 1 और 2 है ना। 2 कीज़ मैंने निकाली हुई है, मतलब 3 ओम आना चाहिए था। और ये लगभग हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, अगर ये थोड़ा देर के लिए स्टेबल हो जाए मल्टीमीटर, तो मैं आपको बता दूँ, देखो अब ये स्टेबल कर दिया है मैंने, तो लगभग 3.6 3.5 एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं देगा, थोड़ी सी इसमें वेरिएशन, चूँकि जो स्टड्स होते हैं उसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होती है, इसलिए यहाँ पे 3.5 की वैल्यू ये दे रहा है। अब मैं एक की इसमें इंसर्ट करता हूँ, ये देखो एक की मतलब 2 ओम को मैं इसको हटा रहा हूँ, 2 ओम को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, 2 ओम का रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, तो अब 2 ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और फिर से मैंने लीड्स इसमें कनेक्ट किया है, देखो लीड्स कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आप देखो 1.8 बिल्कुल डिफरेंस तो आ रहा है ना, 2 ओम का डिफरेंस आ रहा है ना। इससे पहले कितने का आया था, इससे पहले, जी हाँ, इससे पहले आपके पास 3.8 3.9 आ रहा था, अब आपके पास 1.7 1.8 के लगभग आ रहा है। इसका मतलब कि इस दोनों के ओम के बीच का जो डिफरेंस था, अभी हमारे पास सिर्फ 1 ओम यहाँ पे दिख रहा है। रीडिंग हमारे पास 1.7 की आ रही है। जिस समय आपने 3 ओम्स लिया था, 2 कीज़ निकाले थे, उस समय 3.9 की रीडिंग आ रही थी, तो लगभग 2 ओम का डिफरेंस आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी सी वेरिएशन इसके स्टड्स के रेजिस्टेंस के कारण हो जाती है, जो स्टड्स हैं इसके रेजिस्टेंस के कारण। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हो अपने सर्किट के लिए, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको एक सही कैलकुलेशन आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा।